अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। आज हम लर्न करेंगे फोर्थ ग्रीक फिलोसफर मेडिसिन फिलोसफर हैं जॉर्जियस को देखते हैं कि ये इस कुछ है। जॉर्जियस के जो बोर्न एंड डेथ है 485 380 BC है। जॉर्जियस जो सा था ये अपने नॉलेज को सब्जेक्टिवली लेता था, ये कोई भी चीज ऑब्जेक्टिवली नहीं लेता था, ये सब चीजों को सब्जेक्टिवली। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 टॉपिक्स जो हैं इस ग्रीक फिलोसफर के मेडिकल के जो सा है स्टेप, उसके अंदर आपका हिपोक्रेटर, प्लाटो एंड सोक्रेटिस, ये तीनों जो से हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो से ये हमारे पास प्रोटोगोरस, जॉर्जियस एंड ज़ीनोफेन्स हम लर्न करेंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है, माइंड में रखना है, इनके कुछ ना कुछ इनका हिस्ट्री में हमने लर्न करना है। ये कहता था तमाम चीजें इक्वली फॉल्स होती हैं, तमाम चीजें इक्वली ट्रूथ होती हैं। इसने भी पिछले जो सा हमने लर्न किया है प्रोटोगोरस, वो कहता था तमाम चीजों को इक्वली जो सी है वो ट्रूथ होती हैं। तो ये कहता है तमाम चीजें इक्वली फॉल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। इसने सारा काम सब्जेक्टिवली किया, ऑब्जेक्टिवली नहीं किया। ये कहता था सिर्फ इंसान की परसेप्शन प्राइवेट, मतलब अपनी परसेप्शन होती है जिसपे वो किसी भी चीज को डिटरमाइन कर रहा होता है। लाइक प्रोटोगोरस, इसकी भी बात वही है कि हमारी परसेप्शन हमारी प्राइवेट होती है, मतलब जो एक्सपीरियंस हमारे साथ हो चुके होते हैं लाइफ में, हमारी परसेप्शन वैसी ही होती है। जिस सिचुएशन, जिस कल्चर की, जिस एरियाज में आप लाइफ कर रहे होते हैं, आपकी परसेप्शन वैसी ही होती है। कहती है आपकी सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, आपका जो है अक्स होती है, आपको बताती है कि किस सोसाइटी से बिलोंग रखता है और ये पर्सन कैसा है। तो आपकी सोसाइटी लाइक, और सोसाइटी की तरह ही आपकी परसेप्शन भी है। जॉर्जियस ने कहा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं होता, अगर एग्जिस्ट होता है, बहुत ही अच्छी कोटेशंस इसने दी, नथिंग एग्जिस्ट, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं होता। अगर एग्जिस्ट होता है तो वो कॉम्प्रीहेंडेड नहीं होता, अगर वो कॉम्प्रीहेंडेड होता है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता दूसरे पर्सन से। मतलब उसने कहा अगर एक जो सी है क्वालिटी है किसी चीज में तो दूसरी नहीं है, दूसरी है तो तीसरी नहीं है। हो सकता है इन तीनों में से कोई एक चीज हो सकता है तीनों ही ना हो सकता है दो हो। ये इसकी बात थी। सब्जेक्टिवली ये वो काम बहुत करता था, कॉम्प्रीहेंशन किया। इन्होंने कहा कि एक इनकी सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी वो इन्होंने कहा पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड। आपके जो वर्ड्स होते हैं उसमें बहुत ताकत होती है। जॉर्जियस की ये बात जो कि अब भी अगर हम इसे अपनी साइकोलॉजी में यूज करें एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजी में, तो ये इनकी बात बहुत अच्छी है। जॉर्जियस ने कहा आपके लफ्ज में बहुत ताकत होती है, आपके लफ्ज किसी की माइंड पे एज अ ड्रग काम करते हैं। आप कहते हैं, हमारे साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, ड्रग्स देते हैं ताकि इनको पुरस्कून हो जाए, इनका माइंड या इनका माइंड मूव आउट हो जाए, या इनका माइंड जो है वो डायरेक्शन चले। लेकिन आपके वर्ड्स इतने इफेक्टिव होते हैं, जो कि हम साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं एज अ स्पोकन वर्ड्स पे, तो आपकी माइंड को चेंज करने के लिए, आपको उस सिचुएशन से मूव आउट करने के लिए आपके वर्ड्स ही में ही इतनी पावर होती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपको ड्रग्स की जरूरत नहीं है किसी भी बॉडी के माइंड को इफेक्ट करने के लिए। आपके वर्ड्स अगर अच्छी हैं, आपके वर्ड्स अगर एक्सेप्टेबल, वर्ड्स का एक्सेप्टेबल एंड अच्छा होना ही नहीं जरूरी, वर्ड्स में ताकत होना बहुत जरूरी है। वर्ड्स सब बोलते हैं लेकिन कुछ लोगों की बातें असर कर जाती हैं। वजह यही है कि वर्ड्स में पावर, और पावर उस टाइम आती है जब आप उस जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं आप उस पे खुद अमल करते हो। जब आप उस वर्ड्स पे अमल करते हैं तो आपके वर्ड्स खुद ब खुद पावरफुल हो जाते हैं, और जब आपके वर्ड्स पावरफुल हो जाते हैं तो वो डायरेक्टली किसी भी पर्सन के माइंड को इफेक्ट करते हैं लाइक अ ड्रग्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आया है जॉर्जियस का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही पसंद है। ये आप एवरीडे लाइफ से कॉन्सेप्ट को जोड़ लें, लिंक बना लें कि हमारी लाइफ में जो है वाकई में ही ऐसा सब कुछ होता है। एज अ काउंसलिंग आप किस तरह पावर लाएंगे अपने वर्ड्स में, तो आपको जॉर्जियस का कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको एक दो बातें याद रहेंगी, इनफ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ वन, जीनोफेंस जो सा इसका बिलीफ क्या था। ये ना सब जो से हैं सूफीज हो गए। हिपोक्रेटिस के बाद ना सूफीज आ गए थे हमारे पास, रिलीजियस पे, ट्रूथ पे काम करने लग गए थे सारे ना, कि सच क्या है ये ढूंढने लग गए थे। ये कहता था, इसका रिलीजियस के साथ कॉन्सेप्ट ऐसे था, ये कहता था
कि ना कोई एक ताकत जरूर है जिसने ये इन सारी चीजों को बनाया है। मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एक चीज बनी उससे दूसरी चीज, इनका कोई ताकत है जो ये सारा निजाम चला रही है या कुछ बनाया है। ये सब एक इसका गॉड पे, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में रहने वाले लोग हैं, ये गॉड पे इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही वीक है। इन्हें बस ये होती थी जुस्तजू के ढूंढे क्या है, ये चीज क्या है। उसके अलावा ये कहते थे जो डार्क स्किन पीपल्स होते हैं ना, उनके गॉड्स भी डार्क स्किन्ड ही होते हैं, और जो लाइट स्किन्ड होते हैं, मतलब ये क्लासिफाई कर रहे थे पीपल्स को ऑन द स्किन कलर, ये स्किन कलर पे क्लासिफाई कर रहा था। उसके अलावा इसने कहा कि जो पूरी दुनिया है ना, इस पूरी दुनिया में पहले वाटर ही वाटर था। जमीन का कोई भी हिस्सा वगैरह ले लो, इसमें पहले वाटर था, और फिर उसके बाद ये क्लासिफाई हुआ, कुछ हिस्से पे वाटर रह गया और कुछ पे ये जो है ड्राई हो गया। इस तरह सारी सिस्टम क्रिएट हुआ। उससे पहले एक वक्त कोई था जिसमें ये पूरी दुनिया में वाटर ही वाटर था। जीनोफिल्स का कोई और इसके अलावा इम्पोर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आप इतना की इसे ये लर्न रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास फिलोसफर है सोक्रेटिस एंड प्लेटो। वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन राइज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करें एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो अल्लाह हाफिज।